हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी फर्स्ट का 16 लेसन पढ़ेंगे। अपना काम स्वयं करो, पेज नंबर 104। कहानी का परिचय है अपना काम स्वयं करो। कहानी हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। प्राय बच्चे घर के छोटे मोटे काम करने में शर्माते हैं। उन्हें लगता है कि काम करते देख उनके मित्र उनका मजाक उड़ाएंगे। संजय के कहने पर रिंकू को एहसास होता है कि विद्यालय में यही सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, परंतु उसे कोई भी काम करने में संकोच होता है। तो यहाँ इस पाठ के अंदर अपना काम करने की प्रेरणा दी गई है, संदेश दिया गया है। हमें हमेशा स्वावलंबी होना चाहिए, अपना खुद का काम खुद करना चाहिए, या घर का कोई काम होता है उसमें शर्माना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखिए कि पाठ हम शुरू कर रहे हैं। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा, रिंकू ने माँ से कहा। चला जा बेटा, तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा, माँ बोली। माँ रिंकू से बार बार कह रही थी कि वे गेहूं पिसवा कर ले आए, लेकिन रिंकू जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। रिंकू के पिताजी एक अधिकारी हैं। उनके घर पर काम करने के लिए एक नौकर नियुक्त है। पिछले 4-5 दिनों से नौकर छुट्टी पर था और अगले 4-5 दिनों तक उसके आने की कोई संभावना नहीं थी। घर में आटा खत्म हो चुका था, इसलिए यह काम रिंकू के सिर पर आ पड़ा था। रिंकू इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रखकर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, माँ मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। तो हमें हमेशा क्या नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। कोई भी छोटे से छोटा कार्य हो तो उसको भी हमें खुद कर लेना चाहिए, चाहे जितने मर्जी हमारे घर में नौकर नियुक्त हो, नौकर हो, लेकिन हमें ज्यादातर काम खुद करना चाहिए। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटे काम मेरा या तेरा नहीं होता, ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि ये काम इसका है और वह काम उसका है। ये बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। रिंकू माँ की बात काटते हुए बोला, माँ मैंने इससे पहले ये काम कभी किया ही नहीं, ये मुझसे कैसे होगा, इतना भारी डिब्बा कैसे उठा पाऊंगा। रिंकू की इस बात का जैसे माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसके पास रिंकू की इस दलील का जवाब था। वे बोली, बेटा यहाँ साइकिल पर डिब्बा रखवाने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की के पास चक्की वाला तेरी मदद कर देगा। इसी तरह वापसी में भी गेट पर हम दोनों मिलकर डिब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है, गेहूं का डिब्बा तो साइकिल पर होगा, तुझे तो हाथ से बस सहारा भर देना है। रिंकू ने माँ की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए अपनी बात दोहराई, लेकिन माँ मैंने ये काम कभी किया ही नहीं। माँ को इस बार रिंकू की बात पर हंसी आ गई। वे बोली, अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी पहली बार करता ही है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो तू कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच पाता। चल चल, समय बर्बाद मत कर और गेहूं का डिब्बा उठा। माँ के आदेश की वजह से रिंकू न चाहते हुए भी गेहूं पिसवाने के लिए जाने को राजी हुआ। उसने साइकिल निकाली, माँ की मदद से गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रख पिसवाने चल पड़ा।
आटा चक्की रिंकू के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए रिंकू ने पैदल चलना ही ठीक समझा। बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल और दाहिने हाथ से उसने गेहूं के डिब्बे को पकड़ रखा था। अपनी शर्म को मिटाने के लिए उसने गर्दन नीची कर ली थी। वह हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने का असफल प्रयास कर रहा था। कुछ देर चलने के बाद वह आटा चक्की पर पहुंचा। उसने अब कुछ राहत की सांस ली। गेहूं का डिब्बा उतारकर उसने तुलवाया। चक्की वाले ने रिंकू से कहा, भैया 1-2 आदमी और आ जाएं तो चक्की चालू करूंगा। आप कोई और काम हो तो वह कराएं। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर रिंकू ने अपनी साइकिल उठाई। वह सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने को कह दिया है, फिर कहाँ जाऊं? उसने सोचा कि चलो ऐसे ही कुछ देर घूम लिया जाए। फिर उसने विचार किया कि चलो अपने सहपाठी संजय से ही मिल लिया जाए। संजय के पिताजी की किराने की दुकान है। संजय ने रिंकू को एक बार बताया था कि वह दोपहर को अक्सर दुकान पर बैठता है, क्योंकि उसके पिताजी उस समय भोजन करने घर जाते हैं। ये सोचकर रिंकू अपने मित्र संजय के पास उसकी दुकान पर जाने को तैयार हो गया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे।